मिशा बाजवा चौधरी और हमारे चुनावी शो वोट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज वोट यात्रा में हम आपको राजस्थान के रण में लेकर चलेंगे। वसुंधरा सरकार पर राजस्थान की जनता क्या सोचती है, शेखावटी रीजन में हमने ये जानने की कोशिश की है। शेखावटी क्षेत्र में सीकर, चुरू और झुंझुनू जिले आते हैं, जहां विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं। इसलिए ये इलाका बेहद अहम हो जाता है। क्या शेखावटी वसुंधरा की नैया पार लगाएगा? जानने के लिए शुरू करते हैं आज की वोट यात्रा। शेखावटी रीजन का जिला सीकर और खाटू श्याम की पवित्र धरा। खाटू श्याम भीम के बेटे घटोत्कच के पुत्र थे। महाभारत काल के बर्बरिक का सिर यहीं मिला था, जिसके बाद यहाँ भव्य मंदिर बनाया गया। हमने अपनी वोट यात्रा भी खाटू श्याम के दरबार से ही शुरू की। खाटू श्याम मंदिर के बाहर बड़ा बाजार है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जमकर खरीदारी करते हैं। यहाँ मूर्तियाँ, मालाएं और अन्य धार्मिक सामग्री मिलती है। हमने यहाँ स्थानीय दुकानदारों का सियासी मूड खंगालने की कोशिश की। किस तरह का चल रहा है कारोबार, क्या अभी चल रहा है, किस तरह कारोबार के बारे में थोड़ी बातचीत करें आपसे। कारोबार तो इस टाइम में मंदा ही चल रहा है। वैसे क्या कारण है मंदाई का? क्या कारण? जीएसटी है। जीएसटी के कारण से कुछ कारोबार कम हो गया है। तो राजस्थान सरकार के बारे में क्या कहना है? राजस्थान सरकार ने काम काज किए नहीं किए? 4 साल 4.5 साल हो गए पूरे। आने वाले समय में चुनाव होने वाले। काम किए उसका नतीजा आगे मिलने को। वोट मिलेंगे भाजपा को या कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि कोई काम नहीं हुआ। तो काफी काम हुआ है और वोट भी मिलेंगे, आगे दोबारा भी आएगी। हमने लोगों से ये भी जाना कि राहुल गांधी और अमित शाह जैसे नेताओं की दौरों से सीकर में क्या असर पड़ेगा। राहुल गांधी से एक वोट बढ़ा नहीं, एक वोट कम नहीं हुआ। न अमित शाह से एक वोट बढ़ा न कम हुआ। इस मिली जुली प्रतिक्रिया के बाद हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई। हम शहर में एक चाय की दुकान पर पहुंचे। 35 सालों से चाय बेच रहे विनोद बड़ी बात कह गए। अब कैसा चल रहा है धंधा आपका? क्या ठेड़ा चल रहा है? कमर कना बेसी कना जल्दी कना। नहीं, मोदी जी का नाम भी चाय वाले के नाम से फेमस हो गया था कि चाय वाला है वो प्रधानमंत्री बने गया। तो कुछ लोग कहते हैं आपको भी कुछ? अरे क्या बड़ा रहेगा, मोदी जी बढ़िया आदमी है। अच्छा, तो आपका क्या लगता है कि बढ़िया है क्या उनका काम? तो आना चाहिए। ठेके खे कौन से था? यहाँ की क्यों नहीं कह सकते? यहाँ क्या हो गया? यहाँ तो द्वारा है, केंद्र में आ सकता है। केंद्र में आ सकते हैं। यहाँ पे यहाँ के लोगों से नाराजगी क्यों? यहाँ के लोगों से इसकी नाराजगी नहीं है। ये मुख्यमंत्री ऐसा लगा है जो किसी की सुनाई होती नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है, चल रहा है। सीकर लोकसभा क्षेत्र है, सुमेधानंद जी सरस्वती यहाँ सांसद। क्या लगता है उन्होंने कुछ कामकाज हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ। एक घोषणा करवाई थी मेडिकल कॉलेज की, वो भी राजेंद्र राठौड़ ले गया, वो भी काम बाकी है। दूसरी कोई घोषणा सुमेधानंद जी ने की ही नहीं। यहाँ वसुंधरा सरकार से नाराजगी साफ साफ देखी जा सकती है। हमें यहाँ भानु मिले जिन्हें नौकरी की तलाश है। हमने उनकी राय भी जानी। वसुंधरा जी ने 15 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, एक भी रोजगार नहीं दिया। कुछ रोजगार दिए तो कुछ को कोर्ट में अटका दिया। तो अब क्या लग रहा है आपको? अभी किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? अब तो तीसरे विकल्प की तैयारी कर रहे हैं हम तो। यहाँ मतलब कांग्रेस बीजेपी ने दोनों ने धोखा किया लोगों के साथ में, इसलिए तीसरे विकल्प की तैयारी कर रहे हैं। भानु की उम्मीद कांग्रेस और बीजेपी से खत्म हो चुकी है। वैसे राजस्थान के रण में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी स्थानीय पार्टियां दमखम के साथ जोर आजमाइश कर रही हैं। स्थानीय लोग सीकर से मौजूदा बीजेपी सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती से भी खासे नाराज हैं। अरे पहले वाले तो बहुत अच्छे होते थे ना, सबकी पब्लिक की सुनते थे, पब्लिक के बीच में भी रहते थे। अब वाले तो सुमेधानंद जी का तो पता ही नहीं कब आते हैं कब नहीं आते। वो तो आश्रम के अलावा कहीं निकल के तो 10-20 आदमियों के साथ में गाड़ी में इधर उधर घूमते और कोई लेना नहीं देना है। ये बातें बीजेपी नेताओं के माथे की लकीरें बढ़ा सकती हैं। चाय की दुकान पर सियासी चर्चा के बाद हम अगले पड़ाव की ओर बढ़े। हम सीकर की सब्जी मंडी पहुंचे, लेकिन यहाँ पहुंचकर आपका मन उदास हो जाएगा। यहाँ जबरदस्त गंदगी है और आवारा पशु जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं।
हमने सब्जी मंडी में दुकान लगाने वाले स्थानीय लोगों से जाना कि उनका काम धंधा कैसे चल रहा है। क्या भाव चल रही है? एप्पल कहाँ से ला रहे हैं? कि 2 किलो कश्मीरी आ रही है अभी। एप्पल यहाँ सीकर तक पहुँच जाती है? बिल्कुल पहुँच रही है। अच्छा ठीक है, हो रहा है, गुजारा करते हैं, बढ़िया है। वो जो टैक्स वगैरह कई हो गया ना लागू, तो उससे थोड़ा धंधा कमजोर हो गया, हर आदमी परेशान है इस वजह से। यहाँ की सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ जो राजस्थान की सरकार है उसका कामकाज वसुंधरा जी ने काम किया है 4.5 साल, इसके ही वोट डलने वाले हैं। तक तो ठीक है, लेकिन अब देखो आगे का पता नहीं क्या हो सकता है। रफीक साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आगे क्या होने वाला है इसका किसी को नहीं पता। हम आगे बढ़े तो यहाँ रामकरण मिले जो ऑटो चलाते हैं। रामकरण मोदी सरकार से बहुत प्रभावित है, लेकिन वसुंधरा सरकार के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं है। क्या लग रहा है, मोदी जी का कामकाज सही चल रहा है क्या? बहुत बढ़िया साहब, मोदी जी बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, हाँ। क्या नीतियाँ पसंद आई आपको? हाँ, विदेश नीति बहुत ज्यादा पसंद आई। विदेश के अंदर मोदी जी ने जाके अपने देश का गौरव बढ़ाया, नाम बढ़ाया, इसलिए हम बहुत ज्यादा खुश है। वसुंधरा जी ने पहले 3 साल में पब्लिक को आगे संभाला, ने भी वोटिंग के टाइम पे ये योजना निकाल रहे, वो योजना निकाल रहे। एक नेता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पब्लिक को टाइम पे सुने समझे। ये बात सुनकर वसुंधरा राजे जरूर परेशान हो जाएंगी, लेकिन यहाँ से पीएम मोदी के लिए अच्छी खबर आ रही है। महंगाई तो है, लेकिन क्या करें, पहले 60 रुपए से मिल जाती है, अब 100 रुपए वगैरह बता रहे हैं। गोभी 10 रुपया 20 रुपए हो गई है, महंगाई तो बढ़ रही है। वोट डालने जाते हैं? क्या लग रहा है आपको, मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं? हाँ, देना तो मोदी जी को ये वोट तो। क्यों? लेकिन देश का भला हो रहा है। ये जो मुख्यमंत्री वो थे ना पहले, अशोक गहलोत, वो कोई काम के नहीं है। जो मनमोहन सिंह जी है उससे भी कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी है वो तो झूठे फाप देते हैं उसके ऊपर। मेरे को तो कुछ भरोसा नहीं है उस पे। मोदी पे कुछ है और देखते हैं आगे क्या होता है। सब्जी मंडी में जनता की सियासी नब्ज टटोलने के बाद हम आगे बढ़े। अगले पड़ाव पर हम इतिहास का महावीर पुरोहित के घर पहुँचे। हमने उनसे जानना चाहा कि वसुंधरा सरकार पर सूबे का बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है। जो भी जिस व्यक्ति से आज बात कर रहे हैं वो बीजेपी और वसुंधरा सरकार के खिलाफ बोल रहा है, और उसका कारण दूसरा बड़ा क्या है कि वसुंधरा सरकार ने जो जन आकांक्षा थी उनके अनुरूप कार्य नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि वसुंधरा सरकार के अंदर जो उसकी पार्टी के अंदर दिग्गज नेता हुए उनके साथ में वो अच्छा सामंजस्य स्थापित नहीं। नेता वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। वसुंधरा जी ने सबसे ज्यादा वोटों जीतने वाले घनश्याम तिवारी को अपेक्षा की, उन्होंने नरपत सिंह राजवी की उपेक्षा की, राव राजेंद्र सिंह जी को ठंडे बस्ते में लगा दिया, मानवेंद्र सिंह भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए, हनुमंत मेदीवाल में चले गए। तो आप बताइए फिर शासन किस पे करेगी? जब तक लोकतंत्र के अंदर सहयोग नहीं मिलेगा उस साथी को शासन नहीं पड़ेगा। तो आज की स्थिति के अंदर जनता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो या न हो, परंतु वसुंधरा के खिलाफ है, और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा इस चुनाव के अंदर बहुमत नहीं प्राप्त कर सकेगी। महावीर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए जरा सीकर की आम जनता की ये राय सुनिए। मतलब रोजगार तो देने की बात, ये वैकेंसी निकाल देती है। मतलब इतनी, मतलब ऐसे बोल रहे 85,000 हमने शिक्षकों की भर्ती की है, तो 85,000 में से मैं आपको बता दूं 30,000 भी ज्वाइनिंग 30,000 ही ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और बाकी तो घर ही बैठे हैं। मेरे को मेरा मतलब नंबर मई में आ गया था, और मैं मई से अब घर पे ही हूँ। मतलब कितने दिन हो गया, मतलब दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मतलब कोई भी सरकार हो, कांग्रेस भी ये काम करती है और भाजपा भी ये काम करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आस लगाए बैठी राजस्थान की जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। आम शहरियों का मूड जानने के बाद हमने ग्रामीण इलाकों का रुख किया। अगले पड़ाव पर हम पहुंच गए खंडेला विधानसभा क्षेत्र में आने वाले लामपुआ गांव में। यहाँ पेड़ों के नीचे गांव वालों की चौपाल सजी थी। हमने गांव वालों का भी हाल चाल जाना। करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। आप भी मजदूरी करते हैं? तो क्या मजदूरी जो मिल रही है, नहीं मिल रही है, पहले से कम हुई है? क्या कोई महंगाई का असर किस तरह का आप देखते हैं? अब महंगाई तो हो रही है साहब। हाँ, पहले से ज्यादा मजदूरी नहीं मिल रही है। हाँ, काम कम हो गए, बैठे हैं, खाने को रोटी नहीं मिल रही। सरकार की योजनाएं तो बहुत, सरकार तो बताती है कि बहुत ही योजनाएं चल रही है। वो योजना तो साहब बने योजना माँ खत्ता नहीं पहुँच पाई कौन भी गरीब आंगन। इन्होंने जो कहा उसका मतलब ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। हमने यहाँ कुछ किसानों से भी बात की। कहीं करो जो मैं तो खेती करो जो खेती की पूछना चाहूंगा। अब कहीं आ गई खेती में कोई पहली से परिवर्तन, क्योंकि अब
जो बार बार महोदय किसानों ने घाटो ही लागे खेती में तो काश्तकार का घाटो खेती में जाता तो सरकार तो कह कि एमएसपी बढ़ा दी, अब मोदी जी ने एमएसपी बढ़ा दी, अब ज्यादा पैसा मिलेगा जो समर्थन गला सी वही चाल रही सिस्टम मोदी जी बेचारो और पहली से चाल रही सिस्टम पहले से अब में जो सरकारें जो काम कर रही है उसके अंदर आपको लगता है कि मोदी जी थोड़ा बदल करके काम कर रहे हैं, कुछ हटके काम कर रहे हैं? अब आने वाले चुनाव में क्या लगता है आपको? अब देखो कहीं बोलो कहीं नो लोग तो आगे देखा यार, कहीं बोलो मारे तो कोई फायदा तो आज मारे तो पानी ही को नहीं कहीं फायदा जुमा के नेता मंत्री कोई सा विधायक कोई आओ ना कोई संभालो ही को नहीं। अब संभालूंगा चुनाव की टेम आ गई, चुनाव याद करेंगे ठीक से घरानी चलेगा। गांव वालों के मुताबिक नेताओं को उनकी याद बस चुनाव के समय ही आती है। यहाँ हमें नाथूराम मीणा मिले जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। क्या लग रहा है आपको जो चुनाव आने वाले हैं? देखो इसमें जो भी बीजेपी गवर्नमेंट बनी हुई है, हमारे कंडेला विधायक बंशीधर जी बाजिया, हमारे गांव में कोई विकास नहीं, साफ टोटल लेप्स है। नहीं संभालने के बाद चुनाव नहीं आते हैं ना, पर उसमें वेंडर है, बढ़िया वाले ठेकेदार है, उनके पास आ गए वो चले गए। हाँ, और ये सुलभ शौचालय गांव शौच बना दिया ना, गांव के अंदर आप यदि आप मेरे साथ चलो, यदि आप ये रख रहे हो मेरे साथ चलो, किनके वो बने हुए शौचालय और सबको शौचालय बना दिए पूरे गांव के अंदर। हाँ, दिखा दिए कागजों में दिखा दिए। और मतलब वेंडर बड़े ठेकेदार जिनके पास आते हैं जिनके पास चले जाते। इस वजह से गांव वालों में काफी गुस्सा है। बीजेपी का आएगी नहीं सर, काम ही नहीं है कोई। तो मोदी जी तो कहते हैं कि बहुत काम करा दिया, वसुंधरा जी बोल रही है भाषणों के अंदर बहुत काम हो गया, सफाई अभियान चालू कर दिए गांव तक, सीधा अभियान जो जा रहा है वो अभियान में सीधा पैसा है तो खातों में जाने। नाली देख लो, ये तो छोटी नाली है, जबकि मेरे को बताओ कहाँ से करवा दी। तो सफाई अभियान के लिए तो बोलते हैं कि सफाई सबसे ज्यादा हुई है, नहीं होगी, नहीं हुई सब। गांव वालों ने हमें गांव में फैली गंदगी भी दिखाई। यहाँ सार्वजनिक शौचालय बने थे, लेकिन अब गंदा पानी और कीचड़ है, नालियां खुली पड़ी हैं। ये तस्वीरें स्वच्छता के दावों की पोल खोलती हैं। खंडेला सीट बीजेपी के कब्जे में है, लिहाजा जनता के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। खंडेला के बाद हम लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तरफ बढ़े। यहाँ सड़कों की हालत बहुत खराब है, टूटी फूटी सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है, यहाँ से पैदल चलना भी मुहाल है। हमने स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की। 1-1.5 साल से ऐसे ही बना हुआ है और इतनी मिट्टी उठती है कि आम जनता सारी परेशान है इससे। तो आप पहले यहाँ मतलब पहले सड़क थी या नहीं थी, कभी बनी नहीं है? सर पहले काम चलाओ सड़क थी, लेकिन वही सीवरेज का जो वर्किंग आई ना, उससे ये सारी टूट गया, तो ये रिपेयरिंग हुई ना, नहीं बनी अब। हमने इन लोगों का सियासी मूड जानने की भी कोशिश की। जो 2019 के चुनाव आने वाले हैं, मोदी जी के कामकाज को लेके क्या कहेंगे? क्या 2019 में उनका लगता है कि वापस आएंगे? यहाँ राजस्थान में तो वापस आने का कोई सवाल ही नहीं सर। राजस्थान सरकार का? हाँ, राजस्थान सरकार तो कांग्रेस ही आएगी, लगभग ऐसा लगता है। जनता परेशान है, बदलाव तो चाहती ही है। यहाँ एक नौजवान ने बड़ी बात कह दी। बदलाव तो राजस्थान की जो परंपरा है उसके अनुसार होना ही है, श्योर है हमारी राय से, लेकिन यहाँ के हम विधायक को दोष ना देके जनता को भी साथ देना चाहते हैं, क्योंकि जनता ने सही विकल्प नहीं चुने। खुद मतलब हर जो भी वगैरह आता है उसके साथ हो लेते हैं। जनता की भी गलती है और इन राजनेताओं की उनसे ज्यादा गलती है। मैं तो नहीं हूँ जी, वापिस गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। लक्ष्मणपुर की जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया जानने के बाद हम लक्ष्मणगढ़ में ही रहने वाले लोक कलाकार सवाई सिंह चौहान से मिले। आप पहले उनकी बांसुरी की धुन सुनिए और फिर उनकी सियासी राय भी। अब आप इनकी सियासी राय भी सुनिए। ये मेरा जहाँ तक अनुमान है कि परिवर्तन तो निश्चित होगा, बाकी मैं फेवर करता हूँ बीजेपी को। मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए, क्यों पिछले 10 साल से लगातार गोविंद सिंह जी डोटासरा सर जी यहाँ के विधायक रहे हैं। हालांकि उन्होंने गांव में काम किया होगा ये मैं मानता हूँ, बाकी यहाँ जो लोकल लक्ष्मणगढ़ है
मेरे नजर में उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। वसुंधरा के खिलाफ ये एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ सकती है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सीकर, चुरू और झुंझुनू जिले की कुल 21 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने बीजेपी को 21 में से 11 सीटें दिलाकर राज्य की सत्ता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 5 सीट आई थी। वहीं 5 सीट अन्य के खाते में गई थी। करीब 18% दलित आबादी वाले इस इलाके में बीएसपी का भी अच्छा खासा असर है। ऐसे में राजस्थान की रानी वसुंधरा राजे के सामने अपना ताज बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। 2013 में जो कमाल उन्होंने किया था उसे दोहराना उनके लिए आसान नहीं है। सीकर से मनु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये थी सीकर की जनता की सियासी राय। वोट यात्रा में कल हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के चुरू जिले में और जानेंगे वहां की जनता का सियासी मूड क्या है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।